नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं दुर्गा शरण दुबे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु रेखाओं के बारे में। राहु रेखाएं जिन्हें चिंताएं रेखा भी कहते हैं, जिन्हें टेंशन लाइंस भी कहते हैं, और ये अधिकांश मामलों में चीजों में ब्रेक लाती है, नेगेटिविटी लाती है। जातक जिस एनर्जी से, जिस पावर से, जिस मैग्नीट्यूड से, जिस इंटेंसिटी से किसी काम को स्टार्ट करता है या काम को करना होता है, उसमें उतनी ही फोर्स से वो ब्रेक करती है। ये राहु रेखाओं का काम है। ये हाथ में होती कहां है, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए। ये निम्न मंगल, अंगूठे के पास वाला क्षेत्र निम्न मंगल, यहां से प्रारंभ होती है और ये लाइफ लाइन को इस तरीके से काटती है। यहां से चल के ये थोड़ा आगे से भी हो सकती है, थोड़ा पीछे से भी हो सकती है, और ये इसका मूल उद्देश्य लाइफ लाइन को कट करना होता है। कई दफे ये लाइफ लाइन को कट करते हुए फेट लाइन को भी कट करती है, भाग्य रेखा को भी काटती है। और कई दफे तो ये लाइफ लाइन, फेट लाइन को कट करते हुए माइंड लाइन को भी कट करती है, मस्तिष्क रेखा को भी कट करती है। इस तरीके से जिस एज ग्रुप में ये लाइफ लाइन को कट करती है या फेट लाइन को कट करती है या माइंड लाइन को कट करती है, उस एज में जातक को या तो शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या आर्थिक रूप से परेशान होता है, पारिवारिक रूप से भी हो सकता है, या सामाजिक रूप से भी वो डिफेम या अन्य किसी प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक प्रकार से व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। आदमी उलझ जाता है। कई दफे वो ये तय नहीं कर पाता है कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है या गलत है। अमूमन इस टाइम बिंग में वो गलत डिसीजन ही लेता है। ज्यादातर हाथों के अंदर राहु रेखाएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन ये राहु रेखाओं के मोटाई के ऊपर, जीवन रेखा की वाइटलिटी के ऊपर और अन्य चीजों के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राहु रेखा उस जातक को कितना नुकसान पहुंचाएगी या कितना उसको हर्डल क्रिएट करेगी उसके लिए। यहां हमको एक समझने वाली बात है कि ये हमारा हाथ है और ये मंगल क्षेत्र है और ये हमारी लाइफ लाइन है। यहां से यदि मंगल रेखा इस पे कोई गार्ड करती हुई है या गार्ड लाइन में मंगल रेखा है कोई, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर राहु लाइन जब इसको क्रॉस करती है तो ये एक प्रकार से बैरियर का काम करती है। इसके संदर्भ में एक वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पर, मंगल रेखाओं से संबंधित है, गार्जियन एंजल लाइन। यानी ये जो जिस मैग्नीट्यूड से, जिस इंटेंसिटी से जो राहु लाइन उस पर वार करती है उसको कम करती है। मंगल रेखा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, 60% उसकी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज्यादा केसेस के अंदर वो जातक को बचा लेती है, क्योंकि वो आगे बढ़ने नहीं देती, और बढ़ भी जाती है तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं बचती। तो राहु रेखाओं के संदर्भ में एक चीज हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि ये लगभग सभी हाथों में होती है, लेकिन ये तब ज्यादा खतरनाक होती है जब ये लाइफ लाइन को काटे, फेट लाइन को काटे, माइंड लाइन को काटे, और ये मोटी हो, गहरी हो, और जीवन रेखा हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो या डिस्टर्ब हो, या फेट लाइन हमारी डिस्टर्ब हो, तब ये अपना ज्यादा इंपैक्ट दिखाती है। कई दफे ये हाथों में बारीक जालनुमा आकृति में भी होती है, जाल सा बना होता है, छोटी लाइन होती हैं। ऐसी कंडीशंस में जातक को कोई ना कोई छोटी छोटी समस्याएं उसकी लाइफ के अंदर, कितना भी उसके पास में चीजें आ रही हो, कितना भी वो सेटिस्फाइड हो, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कराती ही रहेंगी। यदि हाथ में मंगल रेखा ना हो, शुभ चिन्ह कोई अन्य ना हो, जैसे टेंपल हो, कॉन्च हो, फ्लैग का सिंबल हो, फिश हो, या अच्छी फेट लाइन हो, फेट लाइन पर ट्रायंगल हो, ऐसे कोई शुभ चिन्ह ना हो, तब ये ज्यादा परेशानियां क्रिएट करती हैं। हमको एक चीज और समझनी चाहिए
कि राहु रेखाओं से संबंध में ये जिस उम्र में ये लाइफ लाइन को या फेट लाइन को कट करती हैं, उस उम्र में ज्यादातर हमको सावधानियों का पालन करना चाहिए। यदि हमने अपने ब्रेन को ठीक रखा, हमारे निर्णय सही हुए, तो ऐसी कंडीशंस में हम ज्यादातर या ज्यादा से ज्यादा लॉस होने से बच सकते हैं। फिर भी ये तनाव तो पैदा करेगी ही करेगी। एक दो कंडीशंस ऐसी भी होती हैं राहु रेखाओं के संबंध में कि ये फायदा भी हमें पहुंचाती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं, वो लोगों में अमूमन मिलती नहीं है। राहु रेखाएं जब किसी पर्वत पर पहुंचती हैं, ये हमारा यहां से राहु रेखा प्रारंभ हुई और इस तरीके से काट के ये लाइफ लाइन को काटा, फेट लाइन को काटा, माइंड लाइन को काटा, हार्ट लाइन को काटा और सूर्य पर्वत पर पहुंच गई, अथवा शनि पर्वत पर पहुंच गई, अथवा बृहस्पति पर्वत पर पहुंचती है, अथवा ये काट के सीधी आपके बुध पर्वत पर पहुंचती है। तो ऐसी कंडीशंस में टेंशन तो होगी, लेकिन उसको फायदा भी बहुत जबरदस्त होगा। एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के बाद में उसको उस माउंट के जिस पर्वत पर वो पहुंच रही है उसके गुणों में वृद्धि कर देगी और उससे संबंधित जितने भी शुभ कारक तत्व हैं उनसे संबंधित लाभ दिलाएगी। लेकिन ये रेयर केसेस हैं। ज्यादातर केसेस के अंदर राहु रेखाएं किसी पर्वत तक नहीं पहुंचती हैं और वो लाइफ लाइन को काटती हैं या फेट लाइन को काटती हैं, और तब जातक को ज्यादातर नुकसान ही उठाना पड़ता है। राहु रेखाओं के संबंध में एक बात और है कि जब भी ये लाइनें सीधी काटती हैं उस समय उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, बजाय इसके जब वो क्रॉस रूप में काटती हैं किसी भी लाइन को, मेन लाइन को जब भी क्रॉस में काटती हैं, क्रॉस बन जाए, तब ये ज्यादा समस्या पैदा करती हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनकी एज कैलकुलेशंस करना कई चीजों पर डिपेंड करता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। तो आज हमने बात की राहु रेखाओं से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि ये ज्ञानप्रद लगा हुआ मेरा वीडियो आपको। सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुक्रिया।